नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही अनोखी जानकारी दूंगा। ये समस्या हर किसी के साथ आ जाती है और हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। आपको ज़्यादातर जहाँ भी भगत बनाए जाते हैं, जिन भी साधकों को या फिर किसी भी सेवादार को भगत बनाया जाता है, वहाँ पर ये समस्या अक्सर आती है। ये जरूरी, बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति भगत बन रहा है, कोई गुरु उस्ताद उसको भगत बनाने के लिए आया है, लेकिन उसके घर में एक कोई रोग है। तो वो देवता नहीं आ रहा, वो रोग ही बार बार चल रहा है। तो ऐसा क्या कारण होता है जो वो रोग ही खेलता है, और उसको कैसे हटाया जाए और फिर देवता को लाया जाए उस व्यक्ति के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि जो भगत आया है वो बार बार पूरी कोशिश कर रहा है, एक एक दो दो दिन हो जाते हैं उसे, महीने भी बीत जाते हैं बहुत सौ को तो भगत बनने में, लेकिन वो भगत बन नहीं पाते। उनके ऊपर रोग ही आता रहता है, उनके घर की समस्या कटती नहीं है। तो आज मैं इसी चीज का आपको जवाब दूंगा कि किस तरीके से वो समस्या कटेगी और वो व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं की सवारी आने लग जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि जिस व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहे हैं, जो व्यक्ति सेवा करी है उसने 40 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल, या उसने कितने भी दिन सेवा करी है, लेकिन उसके ऊपर रोग आ रहे हैं, तो ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर ये इसलिए होता है कि मान किसी व्यक्ति के घर में रोग है और वो किसी गुरु उस्ताद के पास गया, उसने बोला कि भाई आप भगत बन जाओ तो आपके घर के सारे रोग कट जाएंगे, आपके घर का निवारण हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। तो फिर वो व्यक्ति सोचता है ठीक है, मैं भगत बन जाता हूँ, मैं सेवा पानी करने लगता हूँ। वो ज्यादातर क्या बोलते हैं कि लड़का हो, जवान हो और कुंवारा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो सेवा पानी करे। लेकिन उसके बाद भी वो सेवा तो करता है, साल भी, एक एक साल हो जाते, दो दो साल भी हो जाते हैं कई कई लोगों को तो सेवा करते हुए, लेकिन उसके ऊपर फिर भी रोग आते हैं, देवता की सवारी नहीं आती। तो पहले मैं इसी चीज का जवाब दूंगा आपको कि उसके ऊपर रोग क्यों आते हैं, देवता की सवारी क्यों नहीं आती। तो इसमें कुछ कमी तो उस सेवादार की भी होती है, जो वहां पे उस समय सेवा कर रहा है अपने देवी देवताओं की, या फिर किसी बाहर से गुरु से कोई देवता ले लिया उसकी, जिसकी भी वो सेवा कर रहा है। तो कुछ कमी उस सेवादार की होती है और कुछ कमी होती है उसके गुरु की। गुरु की क्या कमी होती है? गुरु ने सेवा दे दी, फिर दोबारा वो उसे पूछता ही नहीं है कि भाई तुम्हारी सेवा कैसी चल रही है। वो उसके बारे में देखना बंद कर देता है कि सेवा तो कर ही रहा है, और वो जो सेवा व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर कोई सवारी आ भी रही है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे ऊपर देवी देवताओं की सवारी आ रही है, वो खुश हो जाता है। लेकिन क्या होता है, वो उसी के रूप में, देवी देवताओं के रूप में उसके ऊपर सवारी भूत प्रेतों की खेल रही होती है उस समय में। और फिर वो व्यक्ति अपने गुरु को बताता है कि मेरे ऊपर सवारी आई है और मेरे पे सवारी आ रही है, इतने दिन हो गए मेरे पे सवारी आते हुए, चाहे 10 दिन हो गए हो, चाहे महीना हो गया हो। तो वो गुरु क्या करता है, वो उसको देखता नहीं है कि वो सवारी किस चीज की है। वो कोई रोग खेल रहा है या फिर कोई देवता खेल रहा है, वो उस चीज को नहीं देखता, बस ये देखता है हाँ इसके ऊपर सवारी आ रही है। फिर वो गुरु क्या करता है, गुरु सीधे बोल देता है कि भाई अब तुम्हारा अखाड़े का टाइम हो गया, और उसको सपने में कोई भेंट बिट्टियान का वो भी दिखता है, कोई देवी देवता भी दिखते हैं उसको सपने में कि हाँ। फिर वो गुरु बोलता है कि भाई ये आपके जो देवी देवता हैं ये कह रहे हैं आपसे अखाड़े के लिए। अब वो जो सेवा कर रहा है उसके माँ बाप या फिर वो खुद व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके अखाड़े की तैयारी करता है। अखाड़े की तैयारी करने के बाद में क्या होता है, वो से अखाड़े पे बैठता है, आसन पे बैठता है, देवता याद करता है, लेकिन देवता की जगह उसके ऊपर रोग आते हैं। तो बार बार रोग आने का मतलब है कि उसकी जो सेवा में जो देवता खेला, वो देवता खेला ही नहीं, वो रोग खेला, पहली चीज। दूसरी चीज, वो गुरु ने ढंग से निखारी नहीं करी, तो गुरु की ये गलती हो गई। भाई जो सेवा कर रहा है वो तो अनजान है, बिल्कुल ही बालक है, उसे तो कुछ पता ही नहीं मेरे पे देवता खेल रहे, रोग खेल रहे हैं। इस चीज को तो गुरु बताएगा कि आपके ऊपर देवता या रोग है। गुरु आपके घर आएगा, आपको देखेगा या फिर आपको अपने पास बुलाएगा। और जो सेवा कर रहे हैं उनकी गलती होती है, वो अपने गुरु के पास आते ही नहीं। गुरु ने बोल दिया भाई परहेज करना है तुम्हें, कहीं ज्यादा बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वो फिर अपने गुरु के पास भी नहीं जाते कि गुरु ने मना कर रखा है, हम तो कहीं जाएंगे ही नहीं। ये चीज सबसे बड़ी गलती होती है कि अपने गुरु के पास जाओ, गुरु को बताओ कि मेरे ऊपर ये चल रहा है। अगर आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है तो अपने गुरु के सामने भी उसको बुलाओ, जैसे सवारी खेलती है वैसी वो खेलेगी, लेकिन गुरु उस चीज की पहचान करेगा कि उस व्यक्ति के ऊपर रोग खेल रहा है या देवता खेल रहा है। उसके बाद में तब आपका अखाड़ा हो जाता है। मेन चीज पे आता हूँ मैं। जब आप अखाड़े पे बैठते हैं, आप कोई वे आप भगत बनने की तैयारी करते हैं, तब आपके ऊपर देवी या देवता की सवारी छोड़ के किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है, और वहां पे पंचायत होती है, तो 10-12 बंदे भी होते हैं आपको देखते हैं, दो चार भगत भी होते हैं वो भी देखते हैं, तो बहुत से भगत होते हैं
वो बताते कि भाई नहीं, इस व्यक्ति पे तो देवता नहीं है, इस पे तो कोई भूत प्रेत खेल रहा है, या फिर वो भूत प्रेत का नाम बताते हैं, कुछ भी चीज खेल रही हो। तो वहां पे गुरु क्या करता है, वो बार बार अपने देवता को तासता है कि भाई बाबा तू चल इन्हें हटा, तू चल इन्हें हटा। लेकिन वो क्या होता है, वो बार बार वो रोग ही आता है, वो देवता नहीं आता। तो इस चीज में थोड़ी कमी उस सेवादार की होती है जिसने सेवा करी है, जो भगत बन रहा है। उसकी क्या कमी होती है, वो सोचता है कि सब देवता ही करेगा आके। बल्कि रियल बात यह है, जब आप किसी भी देवता को याद करते हैं तो देवता तो आते ही आता है, लेकिन उसके बाद में ये होता है कि अगर आप रोग को बड़ा मानोगे तो रोग बड़ा है, अगर आप देवता को बड़ा मानोगे तो देवता बड़ा है। आप सोचते हो मेरे अंदर तो रोग आ रहा है, वो बंदा फिर परेशान हो जाता है कि भाई मेरे अंदर बार बार रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। अब मैं याद कर रहा हूँ, देवता को याद कर रहा हूँ, लेकिन रोग ही आ रहा है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जब रोग आए तो उसे तासना है अपने देवता को कि बाबा जी इसे पीछे करो, या फिर माता जी, जिसकी भी आप भगत बनना चाहते हो, जिसकी भी सवारी लेना चाहते हो, उसे तासना है। उसे बोलना है कि इसे पीछे करो, और अपने देवी या देवता जो भी है उन्हें बोलो कि वो आगे आए। अगर फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर रोग आ रहा है, देवी देवता आगे नहीं आ रहे, तो क्या करा जाए। सबसे मुख्य कारण है आज इस चीज का, मैं आपको वो बताऊंगा तरीका कि फिर आप क्या करें जिससे कि आपका जो देवता है वो आए, वो रोगों को हटा दे। सबसे पहले तो आप किसी भी देवता की कच्ची दादनी दे के आइए, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उसकी कच्ची दादनी दे के आइए, चाहे मरघट में दे के आइए, चाहे कहीं भी दे के आइए। उस रोग को हटाइए पहले। अगर फिर भी आप ये नहीं कर सकते, कि बहुत सी जगह पे ऐसा नहीं करते, तो आपको क्या करना है, आपको वो जो डोरी उस भगत ने उसके गले में पहनाई है, वो डोरी उतरवानी है। जो सेवा के समय में डोरी डालते हैं गुरु उस्ताद, वो डोरी उतरवा के दूसरी डोरी डलवानी है उसके गले में। फिर हुक्का ताजी करवा के फिर दोबारा बैठाना है। उसे बोलना है आपको कि अपनी चौखट छू के और देवी देवता को प्रणाम करके आओ, देवी देवता को ताश के आओ। ताशने के बाद में वो पूरी पंचायत की, चाहे छोटा बच्चा बैठा हो, चाहे बड़ा बच्चा बैठा हो, या कोई आंटी बैठी हो, कोई भी बैठा हो, उसके सबके पैर छूने, सबसे आशीर्वाद लेना। पंचों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही कारण होता है, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना है। उन फिर उसके बाद में अपने गुरु के पैर छूना है। ठीक, अपने गुरु के पैर छूने के बाद गुरु के पैरों में माथा भी टेक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माथा टेकने के बाद आप सीधे आसन पे बैठिए, जो भी जोत आपने कर रखी है वहां पे माथा टेक के, वहां प्रार्थना करके, जो हुक्के पे आपने लौंग डाली हो, जो हुक्का लगाया, उसके सामने बैठ के आपको देवता को तासना है। तासने के बाद देखिएगा आपके उस व्यक्ति के ऊपर जो गुंडला है, जो भी जिस कोई भगत बना रहा है, उसके ऊपर देवता की सवारी आएगी। अगर फिर भी नहीं आती 1%, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जलने के मारे किलसते हैं, तो वो दूसरे की डोली रोक देते हैं, मतलब कि उसकी जो शक्ति होती है उसे बांध देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं, उसकी अखाड़े पर रोक लगा देते हैं, उसका घर बांध देते हैं, ताकि उसके घर में कोई देवी देवता की सवारी ना आए उसके घर में और उस व्यक्ति के शीश पे। तो इसका क्या करना है आपको, थोड़े से 5 बतासे या फिर एक लौंग का जोड़ा अपने देवी देवता के नाम से बाहर रख के आना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप एक सिगरेट लीजिए। सिगरेट लेने के बाद में आपने जिस भी डुलिया को बैठाया है, ठीक, अगर डुलिया को नहीं बैठाया तो आप, जैसे मरगट पूछते हैं, मरगट में मनकवीर पौन मरगट का राजा है, तो उनके नाम की एक सिगरेट लगा के कि बाबा जी जहाँ भी इसकी जादू रुकी हुई है और जहाँ भी बंदा, उस जादू को खोल के यहाँ लेके आओ, मैं तुम्हारे नाम की सिगरेट जला रहा हूँ, और इस गुंडले के ऊपर डालो। गुंडले के ऊपर डालो और जितनी भी रोग है इसके, वो सब हटाओ। बाकी बाद में जो भी आपका मरगट का भोग होगा, वो जो भी थोड़ा बहुत हमसे बनेगा, वो हम आपके मरगट में पहुंचाएंगे। सिगरेट वहीं पे लगा दीजिएगा, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो। सिगरेट जलाने के बाद वहीं पे आप खड़ी कर दीजिएगा, जहाँ पे जोत हो रही है उसके सामने ही। देखिएगा 5 मिनट नहीं लगेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर देवता की बौछार हो जाएगी। एक के बाद एक देवता आते रहेंगे, आप खुद देखिएगा। जितने भी वो देवता, शुरू में तो 5 ही देवता खिलाते हैं वैसे भगत बनते टाइम, तो 5 के 5 देवता बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में जब देवता आ जाए, आप रोगों की निखारी करना चाहते हैं कि हमें रोग चाहिए, रोग मारने, तो आप रोगों को भी एक एक करके बुलवा सकते हैं। वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बाद में एक छोटा सा उतारा सजा के मरघट में भोग प्रसाद पहुंचा दीजिएगा बाबा मनकवीर पौन का, और आपके घर में सब कुछ एकदम, उस व्यक्ति के घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर बाद में उससे बोलिए कि अब 40 दिन की सेवा करनी है अपने देवताओं से, और हर दूसरे या तीसरे दिन पे या फिर रोज देवता बुलाना है, चाहे एक ही बुलाना हो। जिनके वचन हुए उन देवता को बुलाना, उनसे बात करनी है, उनसे सब चीज पूछनी है।
ऐसा करने से वो व्यक्ति भगत भी बन जाएगा और बहुत जल्दी उससे देवता रज्जु भी हो जाएंगे। आप ऐसा करके देखिए। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है या फिर कोई नई परेशानी आ रही है, आपके यहाँ आस पड़ोस में कोई भगत बन रहा है उसके साथ कोई परेशानी आ रही है या फिर आपके साथ कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी उस परेशानी का जवाब जरूर दूंगा एक वीडियो बना के। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।